दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की एक और ज़बरदस्त क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कई नए क्वेश्चंस को जानेंगे और सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन देखेंगे। सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन क्या होता है और वो कॉन्सेप्ट अगर आप हर क्वेश्चन में लगाएंगे ना, मतलब जो भी सीपी और एमपी का क्वेश्चन होगा वहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो क्वेश्चन कुछ सेकेंड्स में हल हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि राम गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग अ हॉर्स फॉर रुपीज़ 3100 and a buffalo for rupees 1300. He incur a loss of 10% if he sell a horse for rupees 3000 and a buffalo at its CP. Find the difference of CP of horse and buffalo. राम को एक घोड़े को 3100 रुपये और एक भैंस को 1300 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हो जाता है। ठीक है, अगर वह घोड़े को 3000 रुपये और भैंस को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। घोड़े और भैंस के क्रय मूल्य का अंतर बताइए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन के देखने के लिए पहले यहाँ पर देखिए कितने कितने में बेच रहे हैं दोनों। एक हो रहा है, एक बेच रहा है 3100 रुपये में घोड़े को और दूसरा उसी भैंस को बेच रहा है वो 1300 रुपये में। मतलब घोड़े को बेच रहा है 3100 रुपये में और भैंस को बेच रहा है 1300 रुपये में। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एसपी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये दोनों एसपी हो जाएंगे, घोड़ा और बेफेल्लो। ठीक है, बेफेल्लो मतलब भैंस। तो 3100 रुपये का हमारा घोड़ा बेचा जा रहा है और 1300 रुपये की भैंस बेची जा रही है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर एसपी? 4400 रुपये हो गया। 4400 रुपये हो गया हमारे पास, टोटल एसपी हो गया उसका। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही होगी। अब क्या है? 10% का उसका लाभ हो रहा है। 10% का लाभ का मतलब क्या है? 110%। ठीक है ना, 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110% की वैल्यू ये होगी हमारी कि 100 में 10% जोड़ देंगे, एसपी कितना बन जाएगा? 110% बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 4400 रुपये। तो 110% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4400 रुपये के बराबर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 10 की वैल्यू निकालूँ 400 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर मुझे सीपी निकालना है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000 रुपये हो जाएगी। यानी कि सीपी कितना हो गया मेरे पास? 4000 रुपये हो गया। यानी इसका सीपी कितना होगा? 4000 रुपये। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे मैं बात करता हूँ, अगला क्या कह रहा है वो? ही एंकर अ लॉस ऑफ 10%। 10% लॉस कर रहा है। 3000 रुपये वो घोड़े को बेचने पर और सीपी पर बेचने पर क्या? सीपी बेच रहा है बेफेल्लो को। ठीक है, सीपी पर बेच रहा है बेफेल्लो को, इसको। तो 3000 रुपये पर बेच रहा है इसे, घोड़े को, और सीपी कितना हो जाएगा? अगर मैं 10% का लॉस निकालूं यहाँ से कितना होगा? इसका 400 माइनस कर दूंगा तो 3600 हो जाएगा। यानी कि 3000 इसकी वैल्यू है तो 600 रुपये इसकी वैल्यू हो रही होगी बेफेल्लो की। तो 600 ही क्या है हमारे पास? सीपी दे रखा क्वेश्चन में कि ये सीपी है किसका? बेफेल्लो का। सीपी पे बेच रहा है ना ये, मतलब सीपी 600 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या है क्वेश्चन में? ये बोला हुआ है कि दोनों का डिफरेंस बताइए। तो 4000 टोटल सीपी आ रहा है और 600 रुपये बेफेल्लो का आ रहा है। तो हॉर्स का कितना आ जाएगा? 4000 में से 600 माइनस कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास? 3400 रुपये। ठीक है, कितना आ गया? 3400 रुपये। अब डिफरेंस निकालना है तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2800 रुपये हो जाएगा ना, दोनों को माइनस कर देंगे। लेकिन हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 4000 में से सीधा हम 1200 माइनस कर देते। 4000 में से सीधा 1200 माइनस करते तो 2800 आ जाता। कैसे? कि 4000 में से जब 600 माइनस करते तो 3400 आया। अब इनका डिफरेंस निकालना है तो दोबारा 600 में से माइनस कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है ये 600 दो बार आ रहा है। जब 600 दो बार आ रहा है तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, 4000 माइनस 1200, यानी कितने का आंसर हो जाएगा? 2800। 2800 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो आपको शॉर्ट लगे वो कर सकते हैं। आप इसे इस तरीके से करेंगे तो आपके कुछ सेकंड्स बच जाएंगे और वो सेकंड्स आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे आगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर में सेकंड्स बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर सेकंड्स बचा लेंगे तो क्वेश्चन भी आपके जल्दी हो जाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन आप क्लियर कर पाएंगे और उन क्वेश्चनों पर टच कर पाएंगे जो आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं या फिर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो यही सेकंड्स आपके कुछ क्वेश्चंस बचाएंगे जो आगे आपके लिए बेनिफिट होंगे। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये एसएससी प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन में दे क्या रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या रहा है? एक बुक सेलर बॉट 500 टेक्स्ट बुक फॉर ₹20,000. ही वांटेड टू सेल देम एट अ प्रॉफिट ऑफ सो दैट ही गेट्स 50 बुक्स फ्री. एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल देम? एक पुस्तक विक्रेता 500 किताबों को 20,000 रुपये में खरीदता है। वह उसे इस तरह से बेचता है कि उसे 50 किताबें लाभ के रूप में मुफ्त मिल जाती हैं। कितने प्रतिशत लाभ पर उसे किताबें बेचनी चाहिए? तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, पहले यहाँ 500 टेक्स्ट बुक दे रखी है, 20,000 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 50 बुक उसे फ्री मिल रही है। 50 बुक फ्री मिल रही हैं तो 500 और 50 को देखिए एक बार। इसे अगर मैं एक जीरो हटा दूँ यहाँ से तो उसे कितने का लाभ हो रहा होगा? 2000 रुपये का लाभ हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा? कितने का लाभ हो रहा होगा? 2000 रुपये का लाभ हो रहा है। अब 2000 रुपये का लाभ हो रहा है उसे किस पे? 20,000 रुपये। तो 100 पे कितना? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल,
1/10 कितना होता है हमारा 10%, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए होम थिएटर सेट इज ₹4950 इफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 50% इज गिवन देन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। कहने का मतलब है होम थिएटर का अंकित मूल्य 4,950 रुपए दे रखा है, अगर 2 क्रमागत छूट 20% और 15% दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य निकालना। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 4,950 रुपए हमारा क्या है, अंकित मूल्य दे रखा है। अब उस पर छूट दी हमने 10%, 20% और 15% की। ठीक है, तो मैं पहले आपको सक्सेसिव से बता देता हूं कैसे होगा ये। ठीक है, सक्सेसिव में से कैसे होगा, तो 20 और 15 की बात करता हूं। 20 और 15 ले लिया मैंने ऐसे। ठीक है, प्लस 20 × 15/100, तो यहां से करते हैं तो 5 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 और 15 35, 35 + 3 32% का डिस्काउंट दे रहा है वो टोटल, मतलब 32% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, ये आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, मैंने आपको लिख के बता दिया, लेकिन आप इसे मन में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर 100 अगर मैं ले रहा हूं MP मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, तो 32 का डिस्काउंट मतलब कितना हो जाएगा, 68 रुपए में बेच रहा होगा वो। कितने बेच रहा होगा, 68 रुपए में। अब 100 जो है वो किसके बराबर है, 4950 के बराबर है, यानी 49.5 का मल्टीपल है वो। तो ये भी 49.5 का मल्टीपल होगा, और यहां आंसर आएगा 33366 आंसर आ जाएगा इसका। क्या होगा, 3366 आंसर होगा। मतलब इसकी जब कैलकुलेट करेंगे ना इन दोनों को, तो हमारा आएगा 3366। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसे एक तरीका और है, मैं उसको भी बता देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/5 होती है। कितनी होती है, 1/5। ठीक है, तो 5 से 1 की छूट दी जा रही है तो 4 हो जाएगी। 5 पे 1 की छूट दी जाएगी, 4 हो जाएगी। और दूसरी बात करूं 15%, 15% कितना होता है, 20/3/20 होता है। यानी कि 20 की वैल्यू, पहले 20 अगर वैल्यू थी तो वो 3 कम हो रही है तो कितना होगी, 17 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। अब 4 से उड़ाएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब 17 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देर की हमें, वो 25 की वैल्यू हमें कितनी देर की क्वेश्चन में, 4950। यही तो है, 25 की वैल्यू 4950 है। तो 25, इसे 25 से डिवाइड करेंगे, ये कितने का मल्टीपल हो जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 6, 5 8 40, सॉरी 5 9 45, 5 9 45, 5 9 45 0। ठीक है, फिर 5 से करते हैं तो कितना आएगा, 5 1 5, 5 9 45, 5 8 40, 198 का मल्टीपल है। तो इसे 198 से गुणा करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 198 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 17 से, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, तो हमारा आ जाएगा 33366 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 3366, यानी कि मैं यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 3366 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 3366, क्या आएगा, 3366, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सक्सेसिव से भी कर सकते हैं और दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और ये आप क्वेश्चन जानते होंगे किस तरीके से होगा। तो ठीक है, मैं इसे बता देता हूँ आपको एक बार। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ अभी सीपी और एमपी पर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को डील करते हैं। क्या कैसा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन डील करते हैं। क्या है, ए पर्सन सेल्स टीवी एट 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, व्हाट विल बी इट्स प्रॉफिट परसेंटेज। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिए, इसमें लिखा 20% दे रखा है सेलिंग प्राइस पर, मतलब लाभ कमा रहा है 20% किस पे, विक्रय मूल्य पर कमा रहा है वो। ठीक है, किस पे कमा रहा है, विक्रय मूल्य पर कमा रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है हमें क्वेश्चन में। लाभ प्रतिशत का मतलब यह है कि जब भी लाभ प्रतिशत या लॉस परसेंट का, हानि प्रतिशत की बात करी जाएगी ना, तो हमेशा किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे निकलेगा, कभी विक्रय मूल्य पे नहीं निकलता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें विक्रय मूल्य पे दे रखा है, तो हमें इसे क्रय मूल्य पे निकालना है। किस पे निकालना है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो क्रय मूल्य पे निकालने के लिए हम कुछ नहीं करना, हमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 20% प्रॉफिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 20% प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, 1/5, मतलब 5 की चीज उसने 6 में बेच दी होगी। ठीक है, 5 की चीज उसने 6 में बेच दी होगी, लेकिन 5 है ना नीचे, अगर मैं 1/5 की बात करूं तो उसमें जो ये 5 आ रहा ना, ये भी ये सेलिंग प्राइस है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो इसे हमें बनाना पड़ेगा सीपी। सीपी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 में से मैं 1 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि क्या होता है, प्रॉफिट अगर जब हम प्रॉफिट आ रहा होता है हमारे पास, तो क्या करते हैं हम सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो हमारा सीपी आ जाता है, या सीपी में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो अगर सेलिंग प्राइस दे रखा है और सीपी निकालना है, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य निकालना है, तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें। जब माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ पर 5 में से 1 गया तो 4 बच गया, 4 हमारा सीपी है, तो 1 का लाभ हो रहा है, तो 1/4 25%, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, और इस क्वेश्चन में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स है ना वो गलती करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है तो हम नहीं कर पाते उसे। तो क्या हमारा इस क्वेश्चन का मेथड होगा, क्या तरीका होगा, वो देख लीजिए जरा एक बार। ए पर्सन सेल्स टीवी एट 20% प्रॉफिट, इफ ही गेट अ प्रॉफिट इक्वल टू 20% एसपी, देन ही वुड गेन
3% ऑफ सीपी प्लस 83 मोर, 83 रुपए मोर, 83 रुपीज, 83 मोर, ठीक है, 83 मोर है यहां पर, मतलब 83 रुपए ज्यादा, ठीक है, यहां पर भी 83 रुपए ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने टीवी को 20% के लाभ पर बेचा, अगर उसे लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर होता है तो उसे लाभ क्रय मूल्य का 3% प्लस 83 रुपए ज्यादा होता है, ठीक है। टीवी का क्रय मूल्य क्या होता है, क्या होगा, क्या होगा, मतलब क्या होता है, क्या होगा, उसका मतलब क्या मतलब क्रय मूल्य निकालना है हमें टीवी का। किस तरीके से निकालेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपए, मतलब सीपी मान लिया 100 रुपए पहले, ठीक है। अब इस पे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा 120, यही तो होगा ना, यही तो होगा, मतलब 20 का लाभ हो रहा है, पर कितने का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। अब जो दूसरा इसने आगे बोला है कि अगर प्रॉफिट 20% ऑफ सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए, तो ये हमारा एसपी था, ये हमारा क्या था, एसपी तो था, तो इसका 20% अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, 24 रुपए, इसका 20% 24 रुपए होगा ना, ठीक है। अब जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 4 रुपए ज्यादा आ रहा है, यानी कितने आ रहा है, 4 रुपए ज्यादा आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 4 यूनिट के बराबर आ रहा है, 4 रुपए ज्यादा नहीं आ रहा, 4 यूनिट के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, यूनिट के बराबर, ये यूनिट है, ये रुपए नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। तो 4 यूनिट की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, 3% क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का 3% मतलब 3 रुपए, 3 यूनिट, क्रय मूल्य अगर मैं 3% निकालता हूं तो 3 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 4 की वैल्यू को जो होगी वो किसके बराबर हो गई, 3 प्लस 83 रुपए ज्यादा, ठीक है, यही होगी ना, 4 की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3 यूनिट प्लस 83 रुपए ज्यादा, ठीक है। अब क्या है, एक अगर मैं एक की वैल्यू निकालू, 1 यूनिट की वैल्यू निकालू तो कितनी आ जाएगी, 83 रुपए ज्यादा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 83 रुपए ज्यादा आ जाएगा। अगर मैं 100 की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, 8300 रुपए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन। सीपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और वो मेथड बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो रहे होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इस मेथड को ध्यान से समझना क्या है इस मेथड के अंदर, और जब भी क्वेश्चन आता है ना सीपी और एमपी के क्वेश्चन आएंगे तो आप वहां पर इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन पता होना जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि कितने प्रतिशत हमारा जो है अंकित मूल्य बढ़ाया गया क्रय मूल्य से ज्यादा करा गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और वहां पर हम लैग कर जाते हैं, हमें नहीं पता होता कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसका बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि कैसे हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे और कैसे ये वैल्यू आएगी, कैसे जनरेट होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मान लेता हूं अगर मैं मान लेता हूं एक मैंने वस्तु ली, उसे मैंने 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है। उसे 8% का डिस्काउंट देने के बाद मैंने उसे 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब लाभ पे बेच दिया, ठीक है। मतलब पहले मैंने छूट दी 8% की, फिर मैंने क्या करा 15% के लाभ पर उसे बेच दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं प्रॉफिट मेरा है 15%, प्रॉफिट मैंने मान लिया 15% है और डिस्काउंट मैंने दे दिया 8% का, ठीक है, डिस्काउंट मैंने दे दिया 8% का। तो यहां तक चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब आती है बात सीपी की, सीपी और एसपी और एमपी की, सीपी और एमपी की बात करता हूं मैं यहां पर, ठीक है। तो सीपी की अगर मैं बात करूं, अगर 100 रुपए अगर सीपी है, 100 रुपए अगर सीपी है तो एमपी कितना, एसपी कितना होगा हमारा, 115 रुपए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 115 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अगर 100, इसे मैं 100x ही ले लेता हूं यहाँ पर, इसे 100x ले लेता हूं और इसे 100y ले लेता हूं, ठीक है। क्या ले लेता हूं, 100x और 100y ले लेता हूं मैं, ठीक है। अगर मैं 100x का 15% निकालूं, 100x का अगर मैं 15% निकालूं तो कितना होगा, 115x, कितना होगा, 115x। तो ये हमारा क्या होगा, एसपी होगा ना, ये तो हमारा एसपी है, ये तो हमारा क्या एसपी है। अगर मैं वही बात करूं एमपी की बात करूं तो इस पर मैंने 8% का डिस्काउंट दिया, मतलब 8% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब है 8 कम कर दिया इसमें, 92y आ जाएगा, कितना आ जाएगा 92y, क्योंकि 100 का 8% 8y होता है, तो 100y में से 8y माइनस करा कितना हुआ, 92y बचा ना हमारा, तो कितना, ये भी हमारा एसपी हो जाएगा, तो ये भी हमारा एसपी हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 115x आया वो 92y के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 115x जो होगा वो किसके बराबर होगा, 92y के बराबर होगा, ठीक है। 115x किसके बराबर होगा, 92y के बराबर होगा। अब यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, 115 को नीचे ले जाते हैं, ठीक है, 92 अपॉन क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से आपको। अब क्या करना है हम इसमें, हमें अगर मैं यहां देखूं, अगर मैं इसे 100 करता हूं, यहाँ 100x करता हूं और 100y करता हूं, तो यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ने का, 0 से 0 सारे कट जाएंगे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 100x और 100y की वैल्यू आ गई यहाँ, ठीक है। और मैं इसे 100x हमारा था क्या क्वेश्चन में, सीपी था, और 100y क्या था, एमपी था, ये तो था, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। अब क्या है, इस क्वेश्चन को 92% को मैं कैसे लिख सकता हूं, 100 - 8 लिख सकता हूं इसे मैं,
ठीक है, 100 माइनस 8% लिख सकता हूँ। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 100 प्लस 15% लिख सकता हूँ, इसे 100 प्लस 15% लिख सकता हूँ। और मैंने क्वेश्चन में ये 8% क्या था, मेरा डिस्काउंट था, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 माइनस D%, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 प्लस P%, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं इसे। तो कहने का मतलब यह है, मैंने यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव करा कि CP अपॉन MP जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये आपको रिलेशन ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला आगे वाले क्वेश्चनों में। यही मेथड, यही हमारा जो है वो अप्लाई हो रहा होगा और क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, CP है, ठीक है, CP की अगर मैं बात करूं और MP की बात करूं, CP क्या होता है, MP से हमेशा कम होगा। CP क्या होगा, हमेशा कम होगा MP से। ठीक है, तो यहां माइनस करेंगे इसमें, और MP हमेशा ज्यादा होगा तो प्लस कर रहे हैं, यानी कि CP के साथ क्या होगा, माइनस वाला आएगा, और MP के साथ क्या होगा, प्लस वाला आएगा। तो इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों पे आते हैं। अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, अगर नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा से आप इसे रिवाइंड करके एक बार देख लेना, क्योंकि चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं। ये मेथड बहुत आसान है, और ये CP बाय MP का जो रेशियो है ना, ये हम रेशियो के फॉर्म में ही पूछ लेता है वो क्वेश्चन को, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस P% मतलब प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो इसे क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए और इसे अपने पास रख लीजिए ताकि आप इसे आगे कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन उसी मेथड पे है, उसी तरीके पे है, उसी कंसेप्ट पे है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। A merchant allows a discount of 10% on mark price for the cash payment to make a profit of 17%. He must mark up his goods higher than their cost price by। एक व्यापारी ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी नगद राशि पर, उसे 70% का लाभ कमाना है, तो उसे अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक बढ़ाना होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर उसे 10% की छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर और उसे 17% का लाभ कमाना है। ठीक है, 17% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से ज्यादा करना पड़ेगा, प्रतिशत बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में वही मेथड अप्लाई करेंगे हम। तो CP और MP का रेशियो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, CP और MP। ठीक है, CP हमारा 10% की छूट करेंगे, उसमें माइनस करेंगे, तो 100 माइनस मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 10%, और यहाँ लिखूंगा 100 प्लस 17%। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि मैं बताया तो आपको CP माइनस में करेंगे और MP को प्लस में करेंगे, और डिस्काउंट परसेंट माइनस करेंगे, इसमें से प्रॉफिट परसेंट प्लस करेंगे। ठीक है, तो 100 में से 10% माइनस करेंगे तो 90% आ गया, और यहाँ आ जाएगा 117%। यहाँ तक चीज समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो इसकी रेशियो 117 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ 9 से कट रहा है 910, और यहाँ जाएगा 9 2 जा 9 1 जा 9 9 3 27। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 100 की वैल्यू निकालूं तो कितना, 130, मतलब 100 वैल्यू यहाँ पर आ गई, यहाँ पर 130 आ गई, एक जीरो बढ़ाने पर। ये 130 जो है इस 100 का 30% ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 30% ज्यादा है, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 30%। ये इसका आंसर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, A shopkeeper sold at 10% loss after giving a discount equal to half the mark price. Find the cost price। एक दुकानदार ने छूट देने के बाद जो अंकित मूल्य का आधी है, मतलब जो छूट दी गई है ना वो अंकित मूल्य की आधी है, 10% की उसे हानि हो जाती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य जो है इसमें मार्क प्राइस के रेशियो में कुछ आएगा, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू नहीं दे रखी है हमें। ठीक है, तो निकालते हैं क्वेश्चन को, CP और MP लिख देते हैं पहले, CP और MP। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं 100 प्लस क्या होगा, 100 माइनस होगा, क्योंकि इसमें तो लॉस हो रहा है ना, 10% की हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो यहाँ पर 90 आएगा। क्या होगा, 90 होगा। कितना होगा, 90। ठीक है, अब बात कर रहा है ये डिस्काउंट जो दे रहा है वो आधा है MP का, डिस्काउंट जो दे रहा है वो आधा है MP का, तो इसका आधा 45 होगा, और 90 पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2 यानी 50%। क्या आ जाएगा, 50%, यानी कि 100 में अगर मैं 50% की छूट देता तो वो कितना बचेगा, 50 बचेगा ना। तो यहाँ 100 माइनस 50 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 50। 100 माइनस 50 लिखूंगा ना, यहाँ पर 100 माइनस 50 लिखूंगा, तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, अब CP निकालना है मुझे, तो CP क्या होगा, 50/90 ही तो होगा, और मार्क प्राइस तो 5/9, यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, 5/9 ऑफ MP आ जाएगा। ठीक है, इसे दोबारा जी समझ लीजिए कैसे होगा ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं CP और MP की बात करूं तो 10% की हानि हो रही थी यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 माइनस 10 लिखूंगा मैं। ठीक है, 100 माइनस 10 लिखूंगा। अब कह रहा है कि जो डिस्काउंट दे रहा है, वो जो डिस्काउंट मिल रहा है वो क्या है हमारा, इसका आधा है, तो 90 का आधा कितना, 45, 90 का आधा 45, और 45 को 90 पे निकालता हूं तो कितना होगा, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है ना, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। अभी डिस्काउंट प्रतिशत किस पे निकलता है, MP पे निकलता है, तो 90 पे निकलेगा,
तो 90 पे निकल रहा तो 1/2, 1/2 मतलब 50%, 50% कम कर देंगे 100 में से, 100 में से मैंने 50% कम करा तो कितना आएगा, यहाँ 50% आएगा और यहाँ 90 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालता हूँ सीपी क्या निकलेगा हमारे पास, 5/9 ही तो निकलेगा, 50/90 होगा ना एमपी का, एमपी की रेशियो में निकालना, एमपी की टर्म में निकालना, तो 5/9 ऑफ एमपी होगा ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा, समझ गए क्वेश्चन को आप? अगर नहीं समझे तो दोबारा से एक बार वीडियो देख लेना, तो ताकि समझ में आपको क्वेश्चन आ जाए दोबारा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उसी तरीके से होगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप घबराना मत, क्वेश्चन में कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। व्हेन अ प्रोड्यूसर अलाउज 36% डिस्काउंट ऑन द रिटेल प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट, ही earns a profit of 28%, what would his profit percent if the commission is reduced to 26%? ठीक है, कहने का मतलब यह है एक उत्पादक अंकित मूल्य पर 36% की छूट दे देता है तो उसे 28% का लाभ हो जाता है। अगर वह लाभ प्रतिशत बताना है जब छूट 26% रह जाए, मतलब 36% थी पहले, अब 26% हो गई, अब लाभ बताना है हमें। पहले लाभ 28% हो रहा था, अब बताना है 26% रह गई वो छूट, तो कितने का लाभ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको किस तरीके से करना है। वही तरीका है, सीपी और एमपी लिखना है पहले हमें, सीपी और एमपी, ठीक है। तो सीपी में हम क्या करते हैं, 100 माइनस करते थे, 36% माइनस करेंगे 100 में से, और यहाँ 100 प्लस क्या करेंगे, 28% करेंगे, ठीक है। 100 में से 36% चलेगा, कितने बचे, 64, और यहाँ कितना होगा, 128। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 64 जो है 128 का डबल आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है, तो ये 1-2 की रेशियो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अगर मैं इसे 100-200 मान लूँ तो और ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। 100-200 में और सही रहेगा क्योंकि हमें निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 26% का, तो इस पर अगर 26% का डिस्काउंट निकालूं तो कितने का होगा डिस्काउंट, होगा -52 ही तो करूंगा इसमें से, तो कितना बचा, 148 बचा। तो प्रॉफिट निकालना है तो 100 पे 48, यहाँ पर देख रहा है 148 है, तो 100 रुपए का ये कितना परसेंट है, ये 48% आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आंसर कितना होगा, 48% ही होगा आंसर इसका। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन अ जैकेट द प्रॉफिट इज 20%, इफ द डिस्काउंट इज 13% देन द प्रॉफिट परसेंट इज, जब 20% की छूट दी जाए तो लाभ होता है 28%, अगर वह 13% रह जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये समझ लीजिए, उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं, ठीक है। तो सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे, पहले हम सीपी और एमपी लिख लेते हैं, ठीक है। सीपी कितना है हमारे पास, 100 में से 20 माइनस करेंगे और यहाँ 100 प्लस 28 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 में से 20 माइनस करा तो कितना होगा मेरे पास, 80 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 128। यहाँ तक चीज समझ में आ गई होंगी आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इसे कैसे डील करेंगे आगे, इसे 8 से काटते हैं, 8 1 0, यहाँ हो जाएगा 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 8, ठीक है, 8 6 48। यहाँ तक चीज समझ में आ रही है। अब क्या करना है, मैं इसे 100 बना देता हूँ और इसे 160 बना देता हूँ, 0 0 चिपका दिए, एक 0 0 लगा दिया मैंने दोनों तरफ, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। अब क्या करना है, 160 पे 13% का डिस्काउंट निकालना है। 160 पे अगर मैं 13% का डिस्काउंट निकालता हूं तो कितना डिस्काउंट आएगा, अगर मैं 160 का 13% निकालूं तो कितना होता है, 20.8 होता है, कितना होता है, 20.8, कितना होता है, 20.8। तो 20.8 इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 139.2, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 39.2% का प्रॉफिट हो रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, The mark price of an electric iron is 690. The shopkeeper allows a discount of 10% and gains 8%. If no discount is allowed, then his gain percent is। एक विद्युत स्त्री का अंकित मूल्य 690 रुपए है, दुकानदार को 10% की छूट दी तो उसे 8% का लाभ होता है। अगर वह छूट नहीं देता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अंकित मूल्य 690 रुपए, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इस 690 को भूल जाइए, कुछ है भी इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि हमें एक प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। दुकानदार ने 10% की छूट दे दी, 10% की छूट दी तो 8% की उसे लाभ हो गया। अगर छूट ना देता तो लाभ बताना है कितना होगा। तो उसी तरीके से करेंगे, सीपी और एमपी लेना है हमें। तो 100 में से 10 माइनस करूंगा तो यहाँ 90 लिखूंगा, और 100 में से यहाँ 100 में मैं 8 जोड़ूंगा तो 108 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे काटेंगे, 90 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो कितना प्रतिशत आ रहा है, 20% आंसर आ जाएगा इसका। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, जितने भी हम, बहुत इजी मेथड से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, इसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है और इसी पे आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है। और आज हमने रिलेशन पढ़ा है सीपी और एमपी का, तो इस रिलेशन को आप ध्यान में रखिए क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी हो रहे होंगे। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो दोबारा से वीडियो को वॉच कर सकते हैं कितनी बार भी, क्योंकि इस पे जो है यूट्यूब जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप कितनी भी बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं और चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।